हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बेटा आप सभी का आज क्लास नंबर 8 में। आज क्लास नंबर 8 में और ये जो क्लास नंबर 8 है ना, ये आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम सेट नंबर 8 कवर करेंगे जो 4 मई 2023 सेकंड शिफ्ट के जो MTS 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये क्लास आपकी MTS 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। MTS 2024 के लिए तो ये इम्पोर्टेंट ही है, साथ ही समस्त SSC एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका SSC CGL CHSL GD MTS दिल्ली पुलिस। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति भारत में लिंग अनुपात को भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो उसको 1000 पुरुष पर मतलब जब प्रति 1000 पुरुष पर लड़कियों को, तो इसे लिंग अनुपात बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखियो। अगला क्वेश्चन है दूसरा, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन का जो पदक था वो किसने जीता था? साइना नेहवाल ने जीता था। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो भारत का पहला बैडमिंटन जो पदक था वो साइना नेहवाल ने जीता था। ठीक है, याद रखो। अच्छा, अगर आपसे इसमें पूछे ना कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किसका है, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किसका है, लिंग अनुपात किसका है, तो वह है आपका केरल का। ठीक है, केरल का। और केरल का कितना है? 1085, यानी 1000 रेशियो 1085, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे 1000 लड़कियां। ठीक है, और अगर सबसे कम पूछे बेटा तो वह आपका हरियाणा, सबसे कम हरियाणा। ठीक है ना, हरियाणा, हरियाणा। और हरियाणा का कितना है आपका? हरियाणा का है आपका 843। और पूरे भारत का कितना है? 943। पूरे इंडिया कितना है? 943। ठीक है, 943 प्रति 1000। ओके, केरल का कितना है? 1083 प्रति 1000 और 843 प्रति 1000, ये हरियाणा का है। ठीक है, याद रखियो। चलो नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी कहा जाता है बेटा? गिरिजा देवी को। अगर हम ओलंपिक गेमों की बात करें तो ओलंपिक गेम जो है ना 776 BC में शुरू हुए थे। आज मैंने चीज़ आपको लिखवाई है, ओलंपिक मैंने टॉपिक आपको कवर करा है बेटा। ठीक है, और वर्तमान में जो है जो आधुनिक ओलंपिक गेम है ये 1896 में शुरुआत हुई थी इनकी। कहाँ से? एथेंस से। एथेंस से किसने स्टार्टिंग की थी? पियर दी कुर्बेतिन, जो कि फ्रांसीसी था, और उसने 3 शब्द दिए थे, ओल्टियस, सिट्रस और फोर्टियस। ठीक है, तो तीनों वाक्य आपके किसके हैं? ओलंपिक के हैं। और 2032 का जो ओलंपिक है, 2032 का जो ओलंपिक है ये भारत में होगा, यानी भारत की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है कि भाई आप 2032 का जो ओलंपिक गेम है वो भारत में करवा दीजिए। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी, किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? गिरिजा देवी को। किसे ठुमरी की रानी के नाम से जानते हैं? गिरिजा देवी को। किसे जानते हैं बेटा? गिरिजा देवी को। ठीक है, याद रखियो। ठुमरी की रानी कौन है? गिरिजा देवी। कौन है? गिरिजा देवी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, चलिए ये स्टैटिक जैसा क्वेश्चन है। ठुमरी की रानी कौन है? गिरिजा देवी। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B का प्रावधान है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। क्या है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B खाली स्थान का प्रावधान करता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान का 43B प्रावधान करता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B
प्रावधान करता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ठीक है, याद रखना। चावल की खेती के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखना। पद्मा सुब्रमण्यम पद्मा सुब्रमण्यम पद्मा सुब्रमण्यम को वर्ष 2003 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, याद रखना। क्या दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम को वर्ष 2003 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, 2003 में। ये भी आपका देखो स्टैटिक का है, और ये देखो मैंने आपको करंट अफेयर में आज ही करवाया है बेटा, ठीक है। ये मैंने आपको करंट अफेयर में जो है ना पद्म कहाँ गया, पद्म भूषण जो पुरस्कार है वे सारे के सारे आज आपको करंट अफेयर में करवाया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। चलो अगला है 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था? विलियम बेंटिंक ने। तो विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा की धारा 17 के द्वारा जो ऐसे बैन कर दिया था। तो निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था? विलियम बेंटिक ने। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें विलियम बेंटिक की, तो विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा को ख़त्म किया था, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी बेटा? ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, ठीक है, याद रखना। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपना आप में, ठीक है। और 1830 में ये जो सती प्रथा थी इसको मद्रास से और बम्बई से ख़त्म कर दिया गया था, मद्रास से और बम्बई से, ठीक है। और 1829 में इसको जो है बंगाल से ख़त्म किया गया था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कौन सा देश वोस्तोक 2022 वोस्तोक यानी वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास का मेज़बान है? सैन्य अभ्यास का मेज़बान है रूस। कौन है? रसिया। कौन है बेटा? रसिया, ठीक है, याद रखना। कौन सा देश वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास का मेज़बान है? रूस। मालगुडी डेज आर के नारायण की लघु मालगुडी डेज आर के नारायण की लघु कहानियों का एक संग्रह है, ठीक है, सिंपल है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये भी। निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के शासन पर बैठा था? जहांगीर। कौन बैठा था बेटा? जहांगीर। कौन बैठा था? जहांगीर। तो कौन भारत में मुगल वंश के शासन पर बैठा था? जहांगीर बैठा था, ठीक है। सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से। किस खेल से है? जिम्नास्टिक से, ठीक है। सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से। राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पाद विधि में हमें दोहरी गणना को दूर करने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा, ठीक है, याद रखना। क्या करना होगा? चलिए नेक्स्ट है, तेरहवां क्वेश्चन देखो बेटा, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास करता है। कितना करता है? 21 वर्ष। तो बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर कितना करने का प्रयास करता है? 21 वर्ष। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितना करने का प्रयास करता है? 21 वर्ष, ठीक है, याद रखना।
कर्नाटक में स्थित रावण फाड़ी, कर्नाटक में स्थित रावण फाड़ी, यानी रावण पहाड़ी, फाड़ी लिख रहा है, पहाड़ी है, दिमाग खराब। कर्नाटक में स्थित रावण पहाड़ी, ये रावण है और ये पहाड़ी है, रावण पहाड़ी। कर्नाटक में स्थित रावण पहाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है, जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र। किसका नहीं है? शुक्र का, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र का, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। बहन कहते हैं किसकी? पृथ्वी की। बहन कहते हैं किसकी? हमारी अर्थ की, EARTH, अर्थ। दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। क्या कहते हैं उसको? एडोलसेंस कहते हैं, ठीक है, याद रखना। द पीरियड, अरे युवावस्था, एडोलसेंस का मतलब होता है युवावस्था, जब इंसान के अंदर मैच्योरिटी आती है और हमारे जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं वो ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एडोलसेंस, ठीक है, याद रखना। द 36th मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज वाज चेयर्ड बाई अमित शाह, ठीक है। तो हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, यानी संसदीय जो हमारी समिति है ऑफिशियल भाषाओं की, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की? अमित शाह ने। 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं? 7 देश। कितने? 7 देश, ठीक है, याद रखना। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते, क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक। क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, क्या कहलाता है? विद्युत रोधक। क्या कहलाता है? विद्युत रोधक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विद्युत रोधक, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बिलान कप। कार्बिलान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। तो कार्बिलान जो कप है किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से, ठीक है, याद रखना। तो कार्बिलान कप जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। हरे एवं कोमल तने वाले क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं। हरे और कोमल तने वाले क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं, ठीक है, याद रखना। तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग यानी हर्ब्स कहलाते हैं, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23वां बेटा, सिरका यानी विंगर का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, क्या नाम है? एसिटिक अम्ल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो सिरका यानी विंगर का रासायनिक नाम क्या? एसिटिक अम्ल है। सिरका विंगर का रासायनिक नाम क्या? एसिटिक अम्ल है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है? वह है एशियाई शेर। कौन सा है? एशियाई शेर होगा। कौन सा है? एशियाई शेर। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में गिर के जंगलों में पाया जाता है? एशियाई शेर। कौन सा है? एशियाई शेर, ठीक है, याद रखना। गिरवन कहाँ पर है? गुजरात में। गिरवन कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है, याद रखना। गुजरात में बेटा गिरवन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? राजस्थान के किस नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? कालबेलिया को, इंपॉर्टेंट। तो कालबेलिया का संबंध किससे है? राजस्थान से। इसे सपेरा नृत्य भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो बेटा, अभी हम अगली क्लास आपकी जो है सेट नंबर 9 की आएगी और क्लास नंबर 9 है, ठीक है बेटा। इससे पहले हमारी 7 क्लास आ चुकी है, 7 क्लास आ चुकी है,
ठीक है। प्ले लिस्ट बनी हुई है इसकी, आप प्ले लिस्ट पे जाइएगा और सारी 1 से लेकर के 7वीं क्लास तक देखिए। इससे पहले फेज 11 के हमने टोटल शिफ्ट के क्वेश्चन दिख रखे हैं। और यदि आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। डेली क्लास देखने के लिए चैनल पर विजिट जरूर करिएगा। एक एक दिन में आपके जो है अलग अलग सेट में आपको करा रहा हूँ ये ओरिजिनल क्वेश्चन आपके एसएससी के हिसाब से। और जी के जीएस में जो है एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस से कोई मतलब जो बराबर नहीं है, सब सेम है गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। थैंक यू।